की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और वहीं यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत और कॉल करें 8950690021। हरियाणा में खास तौर पर पानीपत में करप्शन का ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे किसी बीमार आदमी को थर्मामीटर लगा दो तो उसकी पारे की सुई जैसे उठती है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और यदि कहें कुछ खाने को या यूँ कहें कि छोटे काम में बड़ा घोटाले करने को ना मिले तो वो काम पेंडिंग ही रह जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता अरोड़ा। जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे जरा गौर से देखिए। नेताजी करीब 3 साल पहले वायदा कर गए और शिलान्यास 2017 का हुआ और काम अभी तक नहीं हुआ। शिलान्यास पट पर भारी भरकम नाम की ये वीडियो देखिए। गोहाना रोड ऊपरगामी पुल के नीचे और रोड साइड में टाइलों के निर्माण कार्य का शिलान्यास पूर्व शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी के द्वारा किया गया। रेवड़ी के साथ नगर निगम पार्षद संजीव दहिया व दूसरे बड़े पार्षद लोकेश नांगरू की उपस्थिति में 25 जून 2017 को ये प्लेट लगा दी गई ताकि आने जाने वाले लोग देखें कि नेताजी ने यहाँ काम करवाया। और नेताजी जब खुद यहाँ से गुजरे तो उन्हें फक्र हो कि उन्होंने ये काम तब करवाया था जब वो सत्ता में थे, लेकिन अफसोस काम हुआ वो भी आधा अधूरा। गोहाना रोड के पुल की साथ लगती सड़क पर टाइल लगा दी गई लेकिन पुल के नीचे कोई काम नहीं हुआ। देखिए ये तस्वीरें गोहाना रोड के पुल के नीचे की हैं जहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है और इसी कूड़े के ढेर में गोवंश भी है। इसके कारण बीमारियां फैलने का भी डर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की, कर्मचारी साफ सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही हाल होता है और अभी तक टाइलें लगाने का काम शुरू नहीं हुआ। और तो और दुखी कर्मचारी लोगों को ये सलाह दे गए कि बड़े नेताओं को ट्वीट करो तब आपकी सुनवाई होगी। ट्वीट किए गए जवाब भी आए और उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर मोबाइल हाथ में लिए जो युवक देख रहे हैं वो युवक गुरुग्राम में नौकरी करता है और लॉकडाउन के दौरान से ही अपने घर पानीपत आया हुआ है, जहां उसने गोहाना रोड पुल के नीचे काम न होने पर शिकायत दर्ज की लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद युवक ने CMO को ट्वीट किया। CMO को रिप्लाई भी आया और कई बार कॉल भी आई लेकिन कर्मचारी साफ सफाई करके चले जाते हैं। टाइलों का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेरा नाम निखिल गुप्ता है, मैं यहाँ पे गोहाना रोड पुल के नीचे रहता हूँ। तो यहाँ पे 3 साल पहले रोड बना था, तो जब रोड का शिलान्यास करने हमारे MLA जी आए थे, रोहिता रेवड़ी जी, तो उन्होंने आके अनाउंस किया था पुल के नीचे और पुल के साइड में टाइलों का निर्माण होगा। पुल के साइड में तो टाइलें लग गई, नीचे कुछ भी नहीं हुआ। तब से लेके अब तक ना तो एक बार भी गंदगी साफ हुई, टाइलों का तो नामो निशान नहीं है। बहुत रेस किया, उनके पास भी गए, उसके बाद जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग नगर निगम सबके पास कंप्लेंट डाली, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो थक हार के अब हमने ट्वीट किया था, ट्वीट पे CMO साहब का रिप्लाई आया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आए थे क्या क्या अभी जो उन्होंने तो वो बोले नगर निगम का काम है, हमने कहा उनका नंबर दे दो, तो कहते ट्वीट कर दो जी, ट्वीट से ले लेना नंबर, आप ट्वीट करते हो ना तो आप ट्वीट से इन्फॉर्मेशन लेना। तो आपको ही उल्टा बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत देख सकते हो आप, कितना गंदगी है। मतलब यहाँ पे रहना तो मुश्किल है ऐसे हालात में। मतलब कोई बड़ा MLA MP तो मेरे ख्याल से इस एरिया में आ भी नहीं पाएगा इतनी गंदगी में। यहाँ मच्छर हैं दुनिया भर के, कोरोना वैसे फैल रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। कल को बारिश आ जाए 1 सेकंड में दुनिया भर की बीमारियाँ यहाँ पैदा हो जाएंगी। तो कोरोना के साथ उन बीमारियों के साथ लड़ना बहुत टफ हो रखा है। पहले तो लेट से कोरोना नहीं था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब तो इम्यूनिटी बूस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी इम्यूनिटी वीक करता रहेगा जब तक ऐसे रहेगा। तो बहुत परेशानी है यहाँ पे रहना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है अब। कब ट्वीट किया आपने? ट्वीट हमने पिछले 10 दिन से तो लगातार कर रहे हैं, उससे पहले भी 2-3 महीने में एक बार करते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। अब हम CM साहब के हर ट्वीट पे रिप्लाई कर रहे हैं कि कभी तो कोई ना कोई देखेगा। CM साहब को, PM साहब को, सबको टैग किया हुआ है कि कोई ना कोई एक्शन हो और ये ठीक हो।
लगभग 3 साल पहले ये रोड बना है। उस टाइम पे हमने रेवड़ी साहब को भी बोला था भी ये क्लियर करवा दो, इसको भी क्लीन करवा दो। तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि ये जो है पूरा क्लीन हो जाएगा, जैसे रोड पे टायर लगे हैं ऐसे इसके नीचे भी टायर लग जाएगी, गंदगी का नाम नहीं रहेगा। मैम रेवड़ी भी आई थी शिलान्यास करने के लिए इस रोड का। उस टाइम पे उनसे भी फेस टू फेस बात हुई हमारी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जैसा आपको रोड नज़र आ रहा है इससे भी बढ़िया नज़र आएगा आपको। आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं सर। अब वो डिपार्टमेंट की कमी है या किसी और की कमी है, कैसे हुआ है हमें कुछ आइडिया नहीं है। बाकी रिस्क बहुत है यहाँ पे रहना। क्या किसको कह चुके हैं अभी तक आप? अभी जो है उस टाइम पे जिस टाइम पे काम चल रहा था लगभग 3 साल पहले, तो उस टाइम पे रेवड़ी से भी बात हुई थी। यहाँ का जो उस टाइम पे पार्षद था उनसे बहुत सुरेंद्र गर्ग था उस टाइम पे बहुत कहा है। उसके बाद हम थक हार के छोड़ दे रहे हैं। अब ट्वीट किया है बच्चों ने, इन्होंने सीएम को ट्वीट किया है, तो अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुना आपने, यह है हमारा सिस्टम। शहर के अलग अलग वार्डों में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्या शायद सबसे छोटी समस्या है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बड़ा सिरदर्द है जो इस समस्या से रोज जूझ रहे हैं। पानीपत में नेता वायदा करके भूल जाते हैं और असर पड़ता है स्थानीय निवासियों पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये छोटा सा काम अब कब तक शुरू नहीं होता। ऐसी ही तमाम गतिविधियों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, Bite. Yes, Bite is the right choice for you. Yeah, ET Bite. Yes, Bite is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पूरे होंगे सारे सपने। हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।